नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हमने एक नया पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप में से कौन कौन गर्मियों की छुट्टियों में घूमने गए थे? बोलिए बच्चों। हाँ, वेरी गुड। आप घूमने कैसे गए थे? टैक्सी, टूरिस्ट बस, जीप, हाँ, आदि गाड़ी में गया था। भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से? बोलिए। आगरा, हाँ, फिर वायनाड, कश्मीर, बोलिए, मुन्नार, ऊटी, हाँ, आदि है ना। क्या कश्मीर भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल है? क्या इसका कारण क्या है? हाँ, इसकी सुंदरता है ना। कश्मीर उत्तर भारत में झेलम नदी की घाटी पर स्थित है। कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है इसे दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है ना बच्चों। कश्मीर हर मौसम में बहुत ही सुंदरता दिखाई देता है। इसी सुंदरता देखने दूर दूर से लोग आते हैं, है ना। गर्मियों में यहाँ पर हरियाली देखने को मिलती है, तो सर्दियों में चारों तरफ बर्फ और बर्फ में खेलते लोग, है ना। पेड़ों पर लगे लाल सेब बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना। वहां पर जाने वाला हर व्यक्ति यही कहता है कि असली जनता को यहाँ पर है ना। कश्मीर में घूमने के लिए अनेक पर्यटक स्थल है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनाटप आदि। गुलमर्ग को कश्मीर का जान कहा जाता है। तो आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले, पन्ना संख्या 39, पेज नंबर 39। मेरी कश्मीर यात्रा, माई ट्रिप टू कश्मीर। पाठ प्रवेश। ध्यान से सुनिए बच्चों, हर एक शब्द पर अपने उंगली रखकर ध्यान से सुनिए। पाठ प्रवेश। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के लक्ष्य से की जाती है। भारत असंख्य मोहक स्थलों का देश है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि सबको मोहित करती है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता ऐसे है कि सबको मोहित करती है। इस पाठ में कश्मीर की सुंदरता, वहां की संस्कृति, खान पान आदि के बारे में आपको बताया गया है। एक बार भी, पर्यटन एक ऐसी यात्रा है, पर्यटन मीन्स ट्रिप, एक ऐसी यात्रा है जो फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के लक्ष्य से की जाती है। भारत असंख्य मोहक स्थलों का एक देश है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि सबको मोहित करती है। इसके कारण क्या है? असंख्य मोहक स्थलों का कारण है। इसका कारण क्या है? भारत प्राकृतिक सुंदरता का देश है ना। इस पाठ में कश्मीर की सुंदरता, वहां की संस्कृति, खान पान आदि के बारे में आपको बताया गया है।
तो चलिए पाठ भाग में। मुझे गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार था। इस बार खूब तैयारी की गई थी क्योंकि मुझे कश्मीर देखने की प्रबल इच्छा थी। प्रबल मीन्स स्ट्रॉन्ग। सुना था कि अप्रैल से जून तक वहां का मौसम बहुत सुहावना होता है। मेरा सारा परिवार एक नई उमंग से भरा था। एक बार भी मुझे गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार था। गर्मियों की छुट्टी मीन्स समर वेकेशन है ना। इस बार खूब तैयारी की गई थी क्योंकि मुझे कश्मीर देखने की प्रबल इच्छा थी। सुना था कि अप्रैल से जून तक वहां का मौसम बहुत सुहावना होता है। मेरा सारा परिवार एक नई उमंग से भरा था। हमने एयर इंडिया एयरलाइन से टिकट बुक कर ली थी। हमारी उड़ान समय पर थी। हम चेन्नई से श्रीनगर दोपहर 11 बजे पहुंचे। एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी द्वारा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पहुंचे। वहां अपने बजट के अनुसार हमने एक हॉटस्पॉट ले लिया। एक बार भी हमने एयर इंडिया एयरलाइन से टिकट बुक कर ली थी। हमारी उड़ान समय पर थी। हम चेन्नई से श्रीनगर दोपहर 11 बजे पहुंचे। एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी द्वारा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पहुंचे। वहां अपने बजट के अनुसार हमने एक हॉटस्पॉट ले लिया है ना। टूरिस्ट सेंटर में जीप का प्रबंध था। हम जीप पर सवार होकर पहलगाम निकल गए। पहलगाम के आसपास स्थित आरू घाटी तथा बेताब घाटी में किसी सिनेमा की शूटिंग चल रही थी। घाटी मीन्स वैली, ताड़वरा। वह देखकर हम सबके चेहरों पर प्रसन्नता और आंखों में, अगला पन्ना देखिए बच्चों, पन्ना संख्या 40, चमक आ गई। रास्ते में केसर के खेत देखकर सब चहक उठे। केसर मीन्स कुंकुम। जगह जगह क्रिकेट बैट बनते देखे तो मत पूछिए कितनी खुशी हुई। झटपट जीप रुकवाकर हम बाहर कूदे। हम सबने एक दुकान से बैठ गए थे। हमें ऐसा लगा मानो स्वर्गलोक मिल गया हो। नदी पर कई जगह लकड़ी के पुल और दूर दिखते हिमशिखर तो पिक्चर पोस्टकार्ड जैसे लगते थे। देवदार के जंगल, झरने और फूलों के मैदान भी हमें जगह जगह नजर आए। एक बार भी टूरिस्ट सेंटर में जीप का प्रबंध था। हम जीप पर सवार होकर पहलगाम निकल गए है ना। पहलगाम के आसपास स्थित आरू घाटी तथा बेताब घाटी में किसी सिनेमा का शूटिंग चल रही थी। वह देखकर हम सबके चेहरों पर प्रसन्नता और आंखों में चमक आ गई। रास्ते में केसर के खेत देखकर सब चहक उठे। जगह जगह क्रिकेट बैट बनते देखे तो मत पूछिए कितनी खुशी हुई। झटपट जीप रुकवाकर हम बाहर कूदे।
हम सब ने एक दुकान से बैग खरीदे। हमें ऐसा लगा मानो स्वर्गलोक मिल गया। यात्री को क्या लगा? एक ऐसा लगा कि मानो स्वर्गलोक मिल गया। नदी पर कई जगह लकड़ी के पुल और दूर दिखते हिमशिखर तो पिक्चर पोस्ट कार्ड जैसे लगते थे। जगह जगह पर लकड़ी की पुल और दूर दिखते हिमशिखर तो पिक्चर पोस्ट कार्ड जैसे लगते थे। देवदार के जंगल, झरने और फूलों के मैदान भी हमें जगह जगह नजर आए। सोनमर्ग में घुड़सवारी करने में बहुत मजा आया। ठंडी बर्फीली हवा का भी आनंद उठाया। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध हिल रिसोर्ट है। यह पाइन पेड़ों से घिरा हुआ है। इसे जम्मू कश्मीर का दिल कहा जाता है। एक बार भी पढ़िए बच्चों। सोनमर्ग में घुड़सवारी करने में बहुत मजा आया। ठंडी बर्फीली हवा का भी आनंद उठाया। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध हिल रिसोर्ट है। यह पाइन पेड़ों से घिरा हुआ है। इसे जम्मू कश्मीर का दिल कहा जाता है। संध्या होते है कि सबको बड़े जोरों से भूख लगने लगी। सोचा कि कश्मीरी भोजन बाज़वान का लुत्फ उठाया जाए। भोजन का एक खास अंदाज है जिसमें रोगन जोश, तबक मांस, गुस्तान आदि व्यंजन शामिल होते हैं। हम दोनों भाइयों ने बड़े चाव से ऑर्डर दिया। है ना। कश्मीर की यात्रा के बारे में यहाँ एक पाठ में बताया गया है। आज इतना ही हो गई बच्चों। आज की कक्षा यहाँ समाप्त हुई। धन्यवाद।